अगर आपको मेरे अध्याय 1 के श्लोका 1 से लेकर श्लोका 14 तक में क्या हुआ या जानना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। श्लोका 15 पंजस्य जन्य ऋषिकेशो देवदंत धन्य अंजय दंत्र दम्धो महासंखड़ भीम कर्म कोदार। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। पंजन्य नामक ऋषिकेश कृष्ण भक्तों की इंद्रियों को निर्देश करते हैं। वेद नामक संघ धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला ने पौंड्र नामक संघ दमधौ वजय महासंखड़म भीष्म संघ भीम कर्म मानवीय कर्म करने वाले विक्र उदर अति भोजी भीम ने। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवद्वत शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। चूंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंद है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंद है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम क्रोधर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का धत। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार की शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। श्लोका 16 अनंत जय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अनुकूल सहदेव च घोषमणि सुसुक 17 आश्चर्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ हृष्ट धूम्नो विराट च कार्तिकी पाप राजित। श्लोका 18 द्रुपदो पदायश्च सर्वस्थिविते अभद्रश्च महावहाउ सखंडनाधमु पृथक कृपित। यहाँ दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ जो कि श्लोका 16 से लेकर 18 तक। अनंत विजय नाम का संघ राजा कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने च तथा सुघोष मणि पुष्पक नामक संघ काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम ईशुआस महान धनुधर शिखंडी ने च भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टघुम राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अघातवास के समय शरण दी ने च भी सात्विकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने च तथा अपराजित कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वस्व सभी पृथ्वीपते हे राजा सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महावाहु विशाल भुजाओं वाला संख दधमु जाय पृथ्रिक अलग अलग। हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंत विजयी नामक संघ बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक संघ बजाए। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टघुम विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने संघ बजाए। तात्पर्य यह है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई यह बताया कि पांडु के पुत्रों ने धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की अविवेकपूर्ण नीति लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोका 19
सघोषो धृतराष्ट्रना हृदयानि वेदार्यत नवच पृथ्वी च तुमौलो भैनूनाद्यन। यहाँ मैं दिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। स उस घोष शब्द ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय यानी हृदयों को वैद्यरथ दृढ़ कर दिया। नव आकाश च भी पृथ्वी तल को च भी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहलपूर्ण अभय नूदयन प्रतिध्वनित करता स्वाद्या करता। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों की हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य यह है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्ण नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। श्लोका 20 अथ व्यवस्था धृतराष्ट्र कपिध्वज पर्वृत शास्त्र संपाते धनु रघमय पांडव ऋषिकेश तदा वाक्य मिधमा महीपते। यहाँ दिए गए मैं संस्कृत शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। अतः तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित रिष्टा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज जिसकी पताका हर हनुमान अंकित है पर्वृत्ते रत्र पाते बाण चलाने के लिए धनुष उगमय ग्रहण करके उठाकर पांडु पुत्रों अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से तदा उस समय वाक्यमय वचन इदम ये कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्घात हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को वायु में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य यह है कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, पर युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नियत सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी भैरव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे।